राधे राधे। आज हम फाल्गुन कृष्ण एकादशी की कथा का विस्तार करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे धर्मराज, एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, एकादशी व्रत का बड़ा महत्व कहा गया है। आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। तुम्हारे पूछने पर संसार की भलाई के लिए अब कहता हूँ। यह व्रत करने वाले को विजय प्राप्त होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो वे पिता की आज्ञा से भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने श्री सीता जी का हरण किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया। रावण के हाथों घायल जटायु ने श्री राम जी की गोद में प्राण त्यागे और स्वर्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि समुद्र तो मगरमच्छ आदि भीषण जीव जंतुओं से भरा हुआ है। उस समुद्र को पार करना कठिन है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस अगाध समुद्र को कैसे पार करेंगे, फिर रावण पर हमारी विजय कैसे होगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्लाधव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। समुद्र पार करने पर ही मैं विजय पा सकता हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि बहुत साधारण है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा मंगाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 धान्य और ऊपर जौ रखें। उन पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात श्रीमन नारायण के मूर्ति युक्त घड़े के सामने बैठकर दिन भर भजन में व्यतीत करें और रात्रि को भी कीर्तन भजन कर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे
स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। सुनो राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे लोगों में अवश्य विजय प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसको अनंत फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे बोल।